तो आज देश को बहुत बड़ी जरूरत है। मैं भुजा उठा के कहता हूं, अगर जीना चाहते हो, अगर अपने बाप को अपना बाप कहना चाहते हो, तो याद रखना, सबसे पहले बुद्ध, अंबेडकर और कबीर बनने की भी तैयारी करो। गुप्त बनो, डॉक्टर अंबेडकर बनो, अशोक बनो, अच्छे पत्रकार बनो और राजा बनो। जैसा राजा होगा वैसा उसके वर्ग को इज्जत मिलेगी, ताकत मिलेगी और भागीदारी मिलेगी। इस जलसे में शिरकत कर रहे मोअज़्ज़िज़ हमारे मेहमान माननीय नरेंद्र जी, जिनकी दावत पर मुझे आना पड़ा, और विशेष रूप से विद्यार्थियों से मैं मुखातिब हूं। ये सही है कि आजीविका के साधन ढूंढते ढूंढते आदमी को कुछ न कुछ तो करने के लिए अतिरिक्त ज्ञान पैदा करना पड़ता है। वाइस चांसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में तमाम क्षेत्र खुले हुए हैं। मैं सिर्फ दो विषय पर आपसे, खासतौर से विद्यार्थियों से बात करना चाहूँगा। एक तो ये प्रज्ञा का क्षेत्र और दूसरा आजीविका का क्षेत्र। मैं जिन विद्यार्थियों से आज मुखातिब हूँ, सामने खड़ा हुआ हूँ, मैं खुद अश्वघोष की धरती से आया हूँ, वसुबंधु और असंग की धरती से आया हूँ। आपको सलाम करता हूँ। आज मैं पाटलिपुत्र की में खड़ा हुआ हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये बताएं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, तमाम जो पेशे हैं, मैं बच्चों तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, हाथ खड़ा करो कि तुम में से बुद्ध कौन बनना चाहता है? एक आध हाथ खड़ा करो। डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, वाइस चांसलर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, बनो, अच्छी बात। लेकिन प्रज्ञा के क्षेत्र में मैं पूछना चाहता हूं, बोलो भाई, बुद्ध कौन बनना चाहता है? एक भी नहीं। कबीर कौन बनना चाहता है? भाई कोई एक आंख हिम्मत करो। ज्योतिबा फुले कौन बनना चाहता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन बनना चाहता है? विद्यार्थी मेरे दोस्तों बताओ। अच्छा, इसमें तो कुछ लोग नजर आए, लेकिन याद रखो, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनेगा वो बुद्ध बन जाएगा, वही कबीर बन जाएगा, वही रैदास बन जाएगा। तो आज देश को बहुत बड़ी जरूरत है। मैं भुजा उठा के कहता हूं, अगर जीना चाहते हो, अगर अपने बाप को अपना बाप कहना चाहते हो, तो याद रखना, सबसे पहले बुद्ध, अंबेडकर और कबीर बनने की भी तैयारी करो। नहीं तो ये सारे आजीविका के साधन तुम्हारे हाथ से छिन जाएंगे। इसलिए छिन जाएंगे, चाहे कृषि हो, चाहे व्यापार हो, चाहे सरकारी नौकरियां हो, यही तो साधन है जीविका के। कोई डकैती और चोरी तो कोई आजीविका का अच्छा साधन नहीं हुआ। ये तो मैं इसको साधन नहीं मानता, हालांकि इस समय तो यही साधन बन गया। अब ऐसी परिस्थिति में पत्रकारिता के लिए जब मैं आप बच्चों के बीच में कहूंगा कि आओ पत्रकार बनो, तो कैसे पत्रकार बनोगे? हमारी मां ने मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवा दिया, मैं तो 6 महीना के बाद ही भाग खड़ा हुआ, नहीं पढ़ पाया। मेरी बहन, शायद आप जानते हो, पद्मा खन्ना का नाम सुना होगा,
वो कैकेयी बनी थी रामायण में, वो मेरी बहन है, वो मुझे फिल्म डिवीजन में ले गई, फिर इंस्टीट्यूट में मुझे भर्ती करा दिया। 8 महीने में वहां से विभाग खड़ा हुआ। मैं एक ऐसे व्यक्ति को आप शेयर कर रहे हो जो मेडिकल कॉलेज से भाग खड़ा हुआ, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से भाग खड़ा हुआ। क्यों? मेरे दिमाग में यह था कि मैं कैसे जख्मों को जुबान दूं। मैं ऐसा प्रोफेशन अख्तियार करना चाहता था। मुझे लगता था ये भारत में जो 2000 साल से हो रहा है, अगर मैंने इस पर कोई नहीं सोच पैदा की तो मेरा सब कुछ बनना, जहां मेरी मां चाहती थी, जहां मेरे परिवार के लोग चाहते थे कि मैं उनके लिए नोटों का कुतुब मीनार खड़ा कर दूं, वो सिर्फ यही चाहते थे कि मैं परिवार के लिए नोटों का कुतुब मीनार खड़ा करूं। मुझे समझ में नहीं आया और हमने फिर जब जख्म से जुबान से जख्म पैदा करने की कोशिश की तो मैं पत्रकार हो गया। शायद पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में मैं उन इने गिने पत्रकारों में से हूं। ये मैं इनकम टैक्स वालों को नहीं सुना रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि जितना धन मैंने पत्रकारिता से कमाया, मैं चाहता हूं कि हर पत्रकार और नौजवान जो बैठे हो कमाओ। कैसे कमाओ? ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जगत हैं, ये जो बड़े बड़े अखबार वाले हैं, ये कौन लोग हैं? ये कोई भले लोग नहीं हैं। ये वंचित समाज की आवाज नहीं है। ये उनको दबाने के लिए पैदा हुए हैं। ये पूंजीवादी समाज में ये जो 4 खंभे हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे नौकरशाही हो, ये किसकी छाती पर मूंग दल हैं? सवाल अखबार वाले के लिए ये भी है। और जब ऐसा कोई पत्रकार उठता है तो गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह अपने सीने को चाक करा बैठता है। और भारत में ऐसे पत्रकारों की कमी नहीं रही है, तो क्या ऐसा पत्रकार बना जा सकता है? जी हां, मैंने कंपोजिंग की है। आप बच्चे नहीं जानोगे उस जमाने में कंपोजिंग क्या होती थी। एक अक्षर आता था शीशे का, उसको ऐसे ऐसे चलाना पड़ता था। मैंने कंपोजिंग सीखी। पैर से टेडिल मशीन आती थी छापने वाली, तो मैंने टेडिल से अखबार छापा। फिर बिके कैसे, उसको हाथ में लिया और हाकिरी की। समाचार लिखना, उसको छापना, फिर उसको बेचना। मैंने यहां से पत्रकारिता शुरू की और दैनिक अखबारों के संपादन तक जाके पहुंचा और उसको अपना प्रोफेशन भी बनाया और जम के लिखा। सरकार ने मुझे दर्जनों बार जेल भेजा, इमरजेंसी में बंद रहा। अब तो खैर पेंशन पाता हूं, अब तो मुझे स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, सरकार कहती है। खूब लिखा। तो क्या ऐसा पत्रकार बनना चाहोगे, या पूंजीपतियों के चारण, या ऐसे लोग जो इस समाज को पता नहीं कहां ले जाना चाहते हैं, वैसा बनना चाहते हैं? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना चाहते हो, एक और ताकत है जो बनने की कोशिश करना। वो क्या सी ताकत? वो ताकत है एक सम्राट बनता है और पूरे एशिया में आज उसका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने राज्य की शक्ति से तथागत गौतम बुद्ध की आवाज पहुंचाई। यह है राज्य की शक्ति। एक चाय बेचने वाला आदमी राजसत्ता के शिखर पर पहुंचता है और जिस विचारधारा का वो व्यक्ति है
उसने उत्पादन के सारे साधनों पर पूंजीपतियों का कब्जा करा दिया। यहां तक कि वंचित समाज के हाथ में कुछ बचा ही नहीं, न नौकरी, न मैं किन किन क्षेत्रों का नाम लूं, ये हाल हो गया। तो मेरे भाई, एक क्षेत्र ये भी खाली है। अरे भाई, पढ़ने में कमजोर हो, नहीं समझ में कुछ आ रहा है, तो भाई नेता बनने के लिए कौन बहुत बड़ी योग्यता चाहिए? क्यों भाई, क्या दिक्कत है? अंग्रेजी नहीं आती, गणित नहीं आती, हिंदी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, तो इतना तो अब लोग पढ़ लेते हैं कि इंटर, हाई स्कूल, बीए तो कर ही लेते हैं सब आदमी। तो भाई प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ। मेरे नौजवानों, ये बहुत बड़ा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। ये मैं तुमसे आह्वान करता हूं कि आओ, ये बनो ना। और जिस दिन तुम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनोगे, उस दिन डॉक्टर अंबेडकर का संविधान जिस ढंग से तुम लागू करोगे, सब लोगों के आंख से आंसू पूछेंगे। विधवाओं का क्रंदन, करुणा सब देखा और सुना जाएगा जब तुम राष्ट्रपति बनोगे, प्रधानमंत्री बनोगे, जज बनोगे, डीआईजी बनोगे, आईजी बनोगे। कैसे बनोगे? जब तक राज पर कब्जा नहीं करोगे। और नेता बनो, यह भी एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है। मैं आपसे पत्रकार की हैसियत से, एक प्रोफेशनल पत्रकार की हैसियत से, और समाज के उस हिस्से पर जिसका खाली पड़ा हुआ है, कोई बनना ही नहीं चाहता, खाली पड़ा है, सब नालायक लोग कब्जा किए बैठे हैं। तो मेरे वंचित समाज के लोगों, कब्जा करो, नेता बनो, पत्रकार बनो। जिस दिन तुम नेता पत्रकार बनोगे, तब अशोक बनोगे, गौतम बुद्ध बनोगे, डॉक्टर अंबेडकर बनोगे, तब चाहे मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होगे, तभी लोग बुलाएंगे कि आइए संविधान लिखिए। तब भी तुम ऐसे शक्तिशाली राजा बनोगे जहां विदेशियों ने अपनी बेटियों को तस्तरी में रख करके चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। पूरा आधा दुनिया दहेज में ले आया, ऐसा राजा था। तो चंद्रगुप्त बनो, डॉक्टर अंबेडकर बनो, अशोक बनो, अच्छे पत्रकार बनो और राजा बनो। जैसा राजा होगा वैसा उसके वर्ग को इज्जत मिलेगी, ताकत मिलेगी और भागीदारी मिलेगी। नमो बुद्धाय, जय भीम।